आज जब मैं कॉलेज से घर आया तो घर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। एक नौजवान आदमी मेरी दीदी के कमरे से बाहर आया और उसके पीछे मेरी दीदी भी आई। मैं तो हैरान रह गया कि आखिर उस आदमी के साथ मेरी दीदी क्या कर रही थी। वो आदमी बहुत ही हट्टा-कट्टा नौजवान तंदुरुस्त जवान था। मैंने दीदी से पूछा, दीदी तुम उस आदमी के साथ इस कमरे में अकेले क्या कर रही थी? दीदी टेढ़ा मुँह करके बोली, तुझसे क्या मतलब? मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। इतना कहकर वो कमरे में चली गई और वो आदमी भी बाहर चला गया। मैं समझ गया था कि दीदी अब पूरी तरह जवान हो चुकी है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ही था कि वो किसी के साथ ऐसा करे। वो आदमी हर रोज़ हमारे घर आने लगा था। मैं दीदी को बार बार समझाकर थक चुका था, लेकिन मेरी दीदी समझने को बिल्कुल तैयार ही न थी। उसको तो सिर्फ रंग रंगलियां मनाने का भूत चढ़ा हुआ था। सोचा अगर ये बात मैं माँ बाप को बता दूं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अब तो वो आदमी रात को भी घर आने लगा था। मैं भी सोच में पड़ गया था कि आखिर मेरी दीदी की क्या मजबूरी है जो उस आदमी के साथ ये सब करना पड़ रहा है। मैंने सोचा अगर ये सब कुछ मोहल्ले वाले देख लेंगे तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, पर दीदी को बात ये समझ नहीं आ रही थी। एक दिन मैं बाथरूम की तरफ जा रहा था कि मुझे दीदी के कमरे से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई आदमी दीदी के कमरे में था। मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वही आदमी मेरी दीदी के साथ। दोस्तों ये कहानी आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। मेरा नाम जुनेद है। मेरी मम्मा पापा गांव में रहते थे। हम दोनों कॉलेज में रहकर अपनी पढ़ाई करते थे। मेरी दीदी बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की थी। उनको देखकर कोई भी लड़का उनको चाहने लगता था। तो मेरी दीदी किसी को भी कुछ रिस्पॉन्स न देती थी। मगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिनों के बाद मुझे दीदी में बदलाव नज़र आने लगा। वो न जाने क्या अपने मोबाइल में देखती रहती थी। जब मैं उससे पूछता तो वो कहती कि तुम अपने काम से काम रखो। एक दिन मैं स्कूल से आया तो मैंने देखा दीदी कमरे के अंदर थी और कमरा अंदर से बंद था। मैंने आवाज़ लगाई तो दीदी कहती, जुनेद थोड़ी देर तक बाहर बैठो, मैं आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद दीदी ने दरवाज़ा खोला। अंदर से एक तंदुरुस्त नौजवान निकला। उसके पीछे मेरी दीदी भी आई। यह नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब वो आदमी चला गया तो मैंने दीदी से पूछा, दीदी ये सब कुछ क्या चल रहा है? दीदी बोली, छोड़ तू नहीं समझेगा। मैंने कहा दीदी तुम गलत काम कर रही हो। दीदी बोली, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो और मैं अपनी पढ़ाई पर। मैं सोने चला गया और सोचता रहा कि आखिर मेरी दीदी इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। ऐसे ही एक दिन फिर दीदी उस आदमी के साथ कमरे में थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो आदमी दीदी के सामने बैठा था और उसके हाथ में किताब थी। मैंने ध्यान से देखा, वो दीदी को कुछ पढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद दीदी बाहर आई तो मैंने कहा, दीदी तुम अंदर इतना अच्छा काम करती हो और मुझे बताया भी नहीं। दीदी बोली, जुनेद मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए ही मैंने अपनी टीचर से बात करके घर में ट्यूशन शुरू कर दी थी। जी तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।